तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिस थ्योरी पर मैं आप लोगों को नोट्स दूंगा, वो है थर्ड जेनेवा कन्वेंशन के ऊपर मैं आप लोगों को आज नोट्स दूंगा। ठीक है। तो पहला और सेकंड जो जेनेवा कन्वेंशन था वो तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो मैंने पूरा डिटेल्स बताया था आप लोगों को, हिंदी में भी बताया था और इंग्लिश में भी बताया था। तो आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है थर्ड जेनेवा कन्वेंशन। तो पहले इंग्लिश वर्जन को देखेंगे, फिर आप लोगों को हिंदी वर्जन में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं मेरे टैब के स्क्रीन पर, जहाँ पे मैंने ब्लॉग पे इस नोट्स को मैंने बना लिया है पहले। ठीक है। तो ये मेरा ब्लॉग का पेज है। देखिए वहाँ पे मेरा फ़ोटो लगा हुआ है। ये मेरा ब्लॉगर का पेज है, ब्लॉगिंग का मेरा पेज है ये। तो शुरू करते हैं। थर्ड जेनेवा कन्वेंशन क्या है। तो इंग्लिश वर्जन पहले आप लोगों को बता देते हैं। इंग्लिश वर्जन में पहले आप लोगों को समझा देते हैं। तो देखिए थर्ड जेनेवा कन्वेंशन क्या है। द थर्ड जेनेवा कन्वेंशन adopted on 12 August 1949 is one of the 4 treaties of the Geneva Convention that deal specifically with the treatment of prisoners of war। जो चौथा नंबर जेनेवा कन्वेंशन है वो प्रिजनर ऑफ वॉर जो है उनके लिए ये कन्वेंशन बनाया गया था, ये नियम बनाया गया था। ठीक है। जेनेवा कन्वेंशन में POWS it builds upon earlier agreements of 1929 and further codifies international humanitarian law in the context of armed conflict। ठीक है। 1929 में इसको बनाया गया था और समय के मुताबिक इसको चेंज भी किया गया था समय बाद। This convention aims to ensure human treatment for all captured combatants during wartime, regardless of their nationality. It defines who qualifies as a prisoner of war, typically members of the armed forces, militias or volunteer groups who are captured by the enemy, and lays out detailed rules for their treatment। तो इस कन्वेंशन में क्या बताया गया था, जो युद्धबंदी है उनके साथ क्या क्या व्यवहार किया जाएगा, किस तरह का व्यवहार किया जाएगा, उसके बारे में कुछ नियम इस कन्वेंशन में बताया गया है। ठीक है। तो क्या क्या नियम है। थर्ड जेनेवा कन्वेंशन मैंडेट दैट POWS मस्ट बी। तो किस तरह से व्यवहार होना चाहिए, जो सैनिक दुश्मन देशों के हाथों में कैप्चर होते हैं या जिनको युद्धबंदी बना लिया जाता है, उनके साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। तो यहाँ पे रूल्स बताया गया है। तो पहला क्या है, जेनेवा कन्वेंशन में बताया गया है ट्रीटेड ह्यूमनली विथ रिस्पेक्ट। ठीक है। जो पकड़ा जाएगा उसके साथ ह्यूमनली मानवीय व्यवहार किया जाए और उसके साथ सम्मान के साथ उसे रखा जाए। ट्रीटेड ह्यूमनली एंड विथ रिस्पेक्ट, प्रोवाइडेड विथ एडुकेट फूड, शेल्टर एंड मेडिकल केयर। जो युद्धबंदी होंगे उनको क्या देना है, एडुकेट फूड खाना देना है, शेल्टर देना है, रहने के लिए अच्छी जगह देना है और स्वास्थ्य सुविधा देना है। प्रोटेक्टेड फ्रॉम वायलेंस एंड इंटिमिडेशन, इंसल्ट्स एंड पब्लिक क्यूरियोसिटी। Allowed to communicate with the families and receive relief supplies, held in condition and comparable to the detaining power's own military personnel। Importantly, the convention prohibits torture and coercion of prisoners to extract information. Interrogations may be conducted, but only name, rank, date of birth, and serial number are required to be disclosed। It also required to the establishment of the neutral agencies like the International Committee of the Red Cross ICRC to inspect prison camps and to ensure compliance with convention। Violations of the Third Geneva Convention are considered war crimes under international law। Its principles have been reaffirmed and extended in subsequent international protocols। इसकी हिंदी तर्जुमा अभी हम देखेंगे। हिंदी में इसको क्या बताया गया है, क्या है ये।
तीसरा जिनेवा सम्मेलन जो कि 12 अगस्त 1949 को अपनाया गया था। जिनेवा सम्मेलन के 4 संधियों में से एक है और यह विशेष रूप से युद्धबंदियों प्रिजनर ऑफ वॉर POWs के साथ व्यवहार से संबंधित है। यह 1929 के पहले समझौते का विस्तार करता है और युद्ध की स्थिति में मानवीय कानून को मजबूती प्रदान करता है। इस सम्मेलन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि युद्ध के दौरान पकड़े गए सैनिक मानवीय और गरिमापूर्ण तरीके से व्यवहार प्राप्त हो। यह स्पष्ट करता है कि युद्धबंदी कौन होता है, जैसे कि किसी देश की सशस्त्र सेना, मिलिशिया और स्वयंसेवी समूह के सदस्य जिन्हें दुश्मन द्वारा बंदी बना लिया गया हो। तीसरा जिनेवा सम्मेलन में यह सुनिश्चित करता है कि युद्धबंदियों को मानवीय व्यवहार और सम्मान दिया जाए, पर्याप्त भोजन, आवास और चिकित्सीय सुविधा दी जाए, हिंसा, डराने, धमकाने, अपमान और सार्वजनिक प्रदर्शन की सुरक्षा मिले, अपने परिवार से संपर्क की अनुमति हो और राहत सामग्री प्राप्त हो। उन्हें ऐसे कैद शिविरों में रखा जाए जो कैद करने वाले देश के अपने सैनिकों के बराबर हो। ठीक है। सम्मेलन स्पष्ट रूप से यातना और ज़बरदस्ती को प्रतिबंधित करता है। पूछताछ की अनुमति है, लेकिन युद्धबंदी केवल नाम, पद, जन्मतिथि और क्रम संख्या बताने के लिए बाध्य होता है। इस संधि के अनुसार तटस्थ संस्थाएं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ICRC की बंदी शिविरों का निरीक्षण करने और नियमों के पालन की निगरानी करने की अधिकार है। तीसरे जिनेवा सम्मेलन के उल्लंघन को अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध माना जाता है। इसके सिद्धांतों को बाद की संधियों और अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल्स में भी दोहराया और मजबूत किया गया है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो वीडियो कैसा लगा ज़रा मुझे बताइएगा कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नोट्स के साथ मैं आप लोगों के पास सामने आऊँगा।